बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्दर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन रिजीम चेंज को। ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी बात नहीं की गई, किसी भी चैनल के ऊपर बात नहीं की गई, और इसके ऐसे डायमेंशंस है जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज आखिर पाकिस्तान जैसी रियासत में कैरी आउट कैसे हुआ, किसने किया, किस तरह से किया, स्टार्टर कौन था, किसने ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज स्टार्ट किया और किसके कहने के ऊपर किया, और किस तरह से इसके सीक्वेंसेस चलते गए और एट द एंड ऑफ द डे हमें मार्च में और अप्रैल में जाकर इसके रिजल्ट देखने को मिले। ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है और इनको देखना भी बहुत जरूरी है। सो मैं इसके हवाले से स्टार्ट करता हूं बिफोर अफगानिस्तान की वार जब एंड हुई थी अमेरिकन के साथ, मतलब अमेरिकन को जब अफगानिस्तान से निकाला गया था उससे पहले की बात। उससे पहले क्या हो रहा था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, क्या हो रहा था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जनरल बाजवा बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था इमरान खान को कि आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर ले और पीपल्स पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब पीपल्स पार्टी को आप थोड़ा बहुत स्पेस देते पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। अब जनरल बाजवा का और पीपल्स पार्टी का क्या कनेक्शन है, यहाँ पर यह बात बहुत गौर से नोट करने की बात है। जनरल बाजवा और पीपल्स पार्टी का यही कनेक्शन है कि दोनों लिबरल है, सेक्युलर है और दोनों करप्ट है। अब दोनों करप्ट है तो कैसे करप्ट है, आपको पता होगा कि कुछ साल पहले FIA ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी कि जिसमें पता चला था कि सिंध की गंदम चोरी की जा रही है, सिंध की गंदम यहाँ से उठाकर अफगानिस्तान में बेची जा रही है, जिसकी वजह से गंदम का क्राइसिस हो रहा है सिंध के अंदर। ये गंदम कौन लेकर जा रहा, लेकर तो पीपल्स पार्टी जा रही थी लेकिन बलूचिस्तान के थ्रू लेकर जा रहे थे। बलूचिस्तान में उस वक्त जनरल कौन था वहां पर, ये आपका DGIS है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम था वहां पर जनरल। सो वहां से ये सारी की सारी गंदम लेकर जा रहे थे। जनरल बाजवा, पीपल्स पार्टी और ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ये सारे के सारे गंदम के करप्शन में इन्वॉल्व थे, ये यहाँ से गंदम भेज रहे थे। इसी तरह से फौजी फाउंडेशन के ऊपर भी ये लिबरल टोला जो फौजियों का आकर बैठ गया है, इन्होंने पूरे के पूरे फौजी फाउंडेशन को निगल लिया है। फौजी फाउंडेशन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है इस वक्त। 2016 से फौजी फाउंडेशन अपने आप को लॉस में डिक्लेयर करता आ रहा है और उसके पास पैसे भी नहीं बचे, बल्कि इसके सारे के सारे एसेट्स पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर किए जा चुके हैं। ये आप देखेंगे फौजी फाउंडेशन के साथ क्या किया जा रहा है। ये सारा का सारा केस है जनरल आमिर जियाद, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जनरल बाजवा, ये टोला है और इनके साथ मिस्टर XYZ, जनरल फैसल नसीर जो है अब मेजर जनरल फैसल नसीर बन चुके हैं वो, और फिर दूसरा जो लाहौर का सेक्टर कमांडर, तीसरा मुल्तान वाला सेक्टर कमांडर, ये 3-4 बंदे मिलकर ये सारा कुछ कर रहे थे और ये 3-4 बंदे ही मिलकर जनरल बाजवा के साथ ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। मतलब आप इन टोटल देखेंगे 10 से 20 ऐसे ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये सारा खेल खेल रहे हैं। फिर ये पीपल्स पार्टी वाले कब इस पे कूद पड़े, जब इमरान खान ने फौजी लीडरशिप की बात नहीं मानी। अब यहाँ पर यह बात भी आप नोट कर ले कि फौज के अंदर एक और धड़ा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता है। ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर वाला धड़ा है और मतलब यूं समझ ले कुछ ठेठ पंजाबी जनरल भी होते हैं ना, तो वो जनरलों का टोला जो सिर्फ और सिर्फ मियां दिनाले वाली बात कर रहे थे कि हम मियां दिनाले, हम मियां दिनाले, यही वाली बात कर रहे थे। तो उनको भी जनरल बाजवा ने खुश करना था। तो उन जनरलों को जनरल बाजवा ने कैसे खुश किया कि इनको NRO देना शुरू कर दिया, इनके केसेस में लीनियंसी दिलाना शुरू कर दी, इनके खिलाफ केसेस ऑपरेट नहीं होने दिए ताकि उन जनरलों की हिमायत भी जनरल बाजवा को हो जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके जून से पहले की बात कर रहा हूँ और इस टाइम पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था हामिद मीर के थ्रू इमरान खान को कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। इमरान खान ने एट दी एंड कह दिया कि मैं आसिफ जरदारी को चोर समझता हूँ और ठीक ठाक सरेआम कह दिया और आसिफ जरदारी सबसे बड़ा चोर है। ये बातें वहां पर हो रही थी। उसके बाद हो गया अमेरिका का डिबेकल अफगानिस्तान के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर दो लोगों को दिखी इसमें अपॉर्चुनिटी, एक जनरल बाजवा, दूसरा पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी और आपके लिए बिलावल जरदारी। इन लोगों ने क्या किया, जनरल बाजवा के साथ मिलकर बिलावल का ट्रिप प्लान किया अमेरिका में। वहां पर बैठा हुआ था आपका हुसैन हक्कानी जिसकी डोनाल्ड लू के साथ बातचीत होती रहती थी। सो वहां पर बिलावल जरदारी पाकिस्तान आर्मी चीफ के कहने के ऊपर चला गया और डोनाल्ड लू को यह बता दिया गया कि ये पाकिस्तान आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आ रहा है, भले आप इसको रिस्पॉन्स ना करें लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आ रहा है। फिर वहां पर ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लान हुआ। हुसैन हक्कानी, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, बिलावल जरदारी और डोनाल्ड लू। फिर वहां पर से इनको मैसेज दिया गया प्रेसिडेंट जो बाइडन को। प्रेसिडेंट जो बाइडन को कहा गया कि आपने इमरान खान को फैसिलिटेट नहीं करना, आपने उसको मैसेज नहीं करना, आप बल्कि आपने आइसोलेट करना है। ये देखे पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक लाइन है और लिबरल लाइन है, ये सारे के सारे टोले इसमें यही बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब सारा का सारा ये ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लान किया गया तो अब उसमें देखा गया कि डिबेकल कौन कौन से। पहला डिबेकल तो आपको DGISI के बारे में बता दिया गया कि वो है। दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर उनका बंदा होना चाहिए शेख रशीद था, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा डिबेकल था कि मुस्लिम लीग नून को कैसे कन्विंस किया जाए कि ये सब कुछ इनके साथ होने जा रहा है और इनके साथ ये होगा। तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जैसे कमजोर खिलाड़ी मुस्लिम लीग नून में तलाश किए गए और उनको लाकर सामने खड़ा कर दिया गया और उन्हें कन्विंस कर दिया गया वन वे और दी अदर कि आपके खिलाफ ये केसेस हो जाएंगे, आपके साथ ये हो जाएगा अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, और इमरान खान आपके खिलाफ ये कर जाएगा। हकीकत में डर किसको था, हकीकत में डर था 2-3 बंदों को था। एक तो डर था पीपल्स पार्टी को, उनको पता था कि इमरान खान अगली इलेक्शन जीत जाएगा। जैसे ही इमरान खान अगली इलेक्शन
इलेक्शन जीतेगा तो सेनेट की इलेक्शन भी बिल्कुल 6 महीनों के बाद है और सेनेट में इमरान खान की मेजोरिटी आ जाएगी, जिसके बाद इमरान खान वो बिल मंजूर करवा सकता है जो पहले मंजूर नहीं करवा सकता था। और दूसरी चीज थी जनरल बाजवा चाहता था कि वो और ताकत में रहे और ज्यादा पैसे वैसे खाता फिरे, क्योंकि ताकत का नशा अलग ही नशा होता है। सो इसीलिए ये सारे के सारी खेल खेला गया और यही वो की प्लेयर थे। अब इन सारे प्लेयर्स को वन वे और दी अदर कन्विंस किया गया। आर्मी के वो जनरल जो मियां को लाना चाहते थे वो तो पहले से कन्विंस थे, लेकिन आर्मी के वो जनरल जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते थे उनको कैसे कन्विंस किया जाए, तो उनके लिए बहाने तलाशे गए। ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करा है, इकोनॉमी डूब गई है, ये किया गया है, वो किया गया है। और ये कॉन्कॉक्टेड बहाने थे, ये बहाने बनाए गए, तराशे गए, मीडिया के थ्रू तराशे गए। और ये तराशने वाला कौन था? जनरल बाजवा था, ताकि आर्मी की बड़ी लीडरशिप को कंट्रोल किया जा सके, उन्हें कन्विंस किया जा सके ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए। फिर ये सारा का सारा ऑपरेशन कैरी आउट हुआ। इसमें जनरल बाजवा ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर रोल प्ले किया। अब एक और वक्त आया, ऐसा टाइम आया जहां पर इमरान खान ने ये पूरी की पूरी सियासी बसाती पलट के रख दी थी। वो जो थी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी, जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी तो ये सारा का सारा खेल उल्टा पड़ गया। इसमें पीपल्स पार्टी का एक और मोहरा जो सामने आया वो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसने भी अपने लाइक माइंडेड जजेस की एक काउंसिल बनाई और उन्हीं जजेस से वही फैसला ले लिया जो वो फैसला लेना चाहता था। सो इस तरह से चीफ जस्टिस ने भी ये पूरे के पूरे ऑपरेशन रिजीम चेंज को साल्वेज किया और दोबारा उठाया और खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स नोट करने की है कि यहाँ पर कैसे ऑपरेशन रिजीम चेंज को इन्फ्लुएंस किया गया और कैसे एग्जीक्यूट किया गया। सबसे पहले मीडिया में नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान नालायक है, ना एले वगैरह वगैरह, और वो नैरेटिव वेल इंटेंशन्ड था। वो डीजी ISPR बाबर इफ्तिकार ने बनवाया था सारा का सारा नैरेटिव, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। ये तीनों मिलकर इन्वॉल्व थे सारे के सारे नैरेटिव को बनाने में। फिर उस नैरेटिव को बड़ा ही ओवरवेलमिंगली सेल करने की कोशिश की गई पाकिस्तानी अवाम को कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इमरान खान की वजह से हो रहा है। उसके बाद इसी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ ही जाकर अमेरिका में लॉबिंग की गई और बाय द हाईएस्ट मिलिट्री लीडरशिप ने की, थ्रू द बिलावल की, और इन सितंबर जाकर की। और उसके बाद डीजी ISI को हटा दिया गया, ये पार्ट 3 था। और उसके बाद शेख रशीद जैसों को कह दिया गया कि अगर आप हमारे रास्ते में आएंगे तो हम आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। फिर शेख रशीद ने क्या करना था, वो भी घोड़े पे बैठकर घूमता फिरता रहा और उसने भी कुछ नहीं किया। एट द एंड जाकर ये MNAs और MPs को कन्विंस किया गया। और MNAs और MPs, किस तरह के MNAs और MPs को कन्विंस किया गया, वो MNAs और MPs आप इसमें ज्यादा देखेंगे जो पीपल्स पार्टी से PTI में आए थे, वो MNAs और MPs थे जिनको कन्विंस किया गया। लेकिन हर प्लानिंग का एक मतलब है ना कोई फॉल्ट होता है। इस प्लानिंग में भी फॉल्ट था। एक तो ये पंजाब में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे अपना ऑपरेशन रिजीम चेंज, वहां पर इनको बहुत ज्यादा मार पड़ गई। इमरान खान ने कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इनको बहुत बड़ी मार पड़वाई वहां पर। इसी तरह से ये जो मीडिया नैरेटिव सेल करने की कोशिश कर रहे थे, असल में पाकिस्तान में आर्मी को ये लगता है कि ये डीजी ISPR के थ्रू जो भी प्रोपेगेंडा करेंगे ना पाकिस्तानी आवाम बाय कर लेगी। ये ऐसा हुआ नहीं इस बार, और होना भी नहीं था। पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ थोड़े ही है। फिर इनके जो मीडिया नैरेटिव था वो उनके गले पड़ गया। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए और पाकिस्तान में चैलेंज होना शुरू हो गया आर्मी को। उसके बाद ये जनरल बाजवा और इसके टोले को रियलाइज होगा ये तो हमसे मिसकैलकुलेशंस हो गए। मिसकैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ कि इन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि हम पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना लेंगे ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से, और हम ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे पाकिस्तानी आवाम को कि हमने इकोनॉमी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। और उस टाइम पर जनरल्स बड़ा ही डमके की चोट पर ये सारी चीजें सेल आउट कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका भी समझ गया कि इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया है। और डोनाल्ड डू की भी काफी ठुकाई होने लगी वाशिंगटन के अंदर कि आपने इन लोगों को हमारे गले में डाल दिया, इन लोगों की वजह से तो पाकिस्तान में हमारी पूरे के पूरे स्टेक्स दाव पर लग गए। फिर अमेरिका को भी समझ में आ गया कि बिलावल का भी इतना स्कोप नहीं है इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और ये भी समझ में आ गया कि जनरल बाजवा ने चालबाजी करके हमें फंसाया है क्योंकि वो एक्सटेंशन लेना चाहता था। अब ये देखे पीपल्स पार्टी और जनरल बाजवा ने मिलकर अमेरिका को भी ट्रैप करने की कोशिश की। अमेरिका के इंटरेस्ट थे कि इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ना रहे, लेकिन अमेरिका का ये स्टेक थोड़ी था कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की बदनामी होती रहे। सो अमेरिका ने इनकी फाइनेंशियल मदद करने का जो वादा किया था, जब बदनामी देखी तो वो वादा उस वादे से मुकर गया अमेरिका। और दूसरा सबसे बड़ा रोल ये था कि इंडियंस अमेरिकन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। सो इंडियंस ये चाहते थे कि अमेरिकन और ज्यादा पाकिस्तानियों का जूस निकाले, अमेरिकन पाकिस्तान से और ज्यादा बेनिफिट्स ले, कश्मीर के ऊपर, न्यूक्लियर्स के ऊपर बहुत सारे और फायदे लेना चाहते थे इंडियंस पाकिस्तान से, जो कि ये डिलीवर नहीं कर सकते थे। न्यूक्लियर पर ये बात करने जाते तो इनको जूते पड़ते, और भी कश्मीर के ऊपर ये बात करने जाते तो इनको जूते पड़ते। हालांकि कश्मीर के इशू को बहुत ज्यादा अंडरमाइन कर दिया है जनरल बाजवा ने और पीपल्स पार्टी वालों ने। फिर भी आप देखें कि ये खुलकर बात नहीं कर सकते इस इशू के हवाले से। हालांकि कोई भी किसी भी जगह पर कश्मीर के हवाले से ये चैलेंज नहीं कर रहे इंडिया को, लेकिन फिर भी ये खुलकर बात नहीं कर सकते। अब यूं समझ ले कि ये ऑपरेशन रिजीम चेंज सिर्फ दो ही लोगों ने किया है, एक तो जनरल बाजवा और उसके चंद फौजी टोले ने, और दूसरा पीपल्स पार्टी ने। बाद में जाकर इन्होंने अमेरिका को कन्विंस किया है, बाद में जाकर इन्होंने मुस्लिम लीग नून को कन्विंस किया है, फिर जुडिशरी और आर्मी के अदर लीडरशिप को कन्विंस किया है, और मीडिया के थ्रू एक नैरेटिव बनाया है। उसके बाद जाकर ये ऑपरेशन रिजीम चेंज एग्जीक्यूट किया है। एक प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी प्लानिंग थी, लेकिन फेल बहुत बुरी तरह से हो गई है। अब यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं कि इमरान खान की गलतियां क्या है इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के दौरान। इमरान खान को सबसे पहले ही आर्मी चीफ को फारिग कर देना चाहिए था। इमरान खान ने नहीं किया। इमरान
खान को ये सब कुछ करना चाहिए था, फिर ये पीपल्स पार्टी के पास ये प्रीटेक्स्ट नहीं बचता। यहाँ तो पीपल्स पार्टी खुलकर एक नॉन डेमोक्रेटिक आर्मी की हिमायत करती, जो कि वो नहीं कर सकती थी। उनको पता था कि उनका पॉलिटिकल कैरियर स्टेक पर लग जाएगा अगर वो एक मार्शल लॉ की हिमायत करेंगे, और आर्मी मार्शल लॉ लगा भी नहीं सकती थी, जनरल बाजवा के इतने ज्यादा सपोर्टर नहीं थे। सो इमरान खान को यहाँ पर एक बिल्कुल ही केयरफुल स्ट्रोक मार देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने ये नहीं मारा, क्योंकि उस वक्त पब्लिक ओपिनियन ये हो जाती कि ये तो आर्मी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, आर्मी तो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करी थी, आर्मी तो मासूम थी, जनरल बाजवा मासूम बन जाता। इमरान खान ने खुद को शहीद करवा दिया और जनरल बाजवा को विलन बनवा दिया। अगर इमरान खान जनरल बाजवा को हटा देता तो खुद विलन बन जाता और ये जनरल बाजवा मासूम जनरल बन जाता, जो कि वो नहीं था। अब इमरान खान ने ये भी मैन्यूवर बहुत अच्छे तरीके से खेला कि इमरान खान ने स्पॉट में लाकर जनरल बाजवा को खड़ा कर दिया। ये भी बहुत अच्छी चीज थी इमरान खान की। असल में पाकिस्तान में कुछ लोग समझ रहे हैं ना, जनरल बाबर इफ्तिकार वगैरह है ना, ये मासूम जनरल है। इस जनरल ने पूरा का पूरा मीडिया नैरेटिव शेप करने में मदद की है ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए। पूरे के पूरे मीडिया के ऊपर ऐसी न्यूज फीड की है जो ऑपरेशन रिजीम चेंज में मदद कर सके जनरल बाजवा और उसके टोले को। यहाँ पर मीडिया के अजीब ही नखरे हैं। हमारा मीडिया इस बातों को एनालाइज जैसे करा कि फौज की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, फौज की ये नहीं होनी चाहिए। अबे भाई फौज है, जान छोड़े, हमारी फौज का क्या करना है, हमने अचार डालना है क्या? हर पॉलिसी आपने फौज से बनवानी होती है क्या? फौज की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। अबे क्या करोगे इसकी इज्जत का जब मुल्क का फालूदा बन जाएगा? फौज अपनी हद में रहे, अपने काम करती रहे। ये पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की मुदाखलत करेगी तो फिर फौज का फालूदा तो बनेगा ना, फिर आप चाहें या ना चाहे बनेगा फालूदा। बहरहाल ये थे सारे के सारे फैक्ट्स जो इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से थे। एट दी एंड में यही कहूंगा कि दो ही लोग थे, दो ही जमातें थी जो इसमें इन्वॉल्व थी। एक जीएचक्यू का वो टोला जो जनरल बाजवा के साथ मिलकर करप्शन करता रहा है, फौजी फाउंडेशन में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करप्शन करता रहा है, गंदुम में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करप्शन करता रहा है, मलिक रियाज के साथ मिलकर करप्शन करता रहा है, जो जनरल बाजवा की हिमायत के अंदर आता है। जनरल आमिर जिया हो गया, जनरल बाबर हो गया, जनरल नदीम अंजुम हो गया और मिस्टर XYZ हो गया, मेजर जनरल फैसल नसीर हो गया। उसकी तरह से पीपल्स पार्टी का वो धड़ा जो वैसे ही करप्ट है, मशहूर है। इन दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करने की कोशिश की है। उसके बाद ये बाकी सारे लोगों को अपने लूप में लेते गए, किसी को ऐसे कन्विंस किया, किसी को वैसे कन्विंस किया, इस तरह से किया गया। हालांकि किया सिर्फ इन दो जमातों ने। थैंक यू वेरी मच।